हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को आप लोग रेगुलर रूप से क्या करते होंगे, देखते होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने टाइम एंड टेंसेस का पार्ट 4 डाला था। आज मैं टाइम एंड टेंसेस से रिलेटेड कुछ बातें नहीं बताऊंगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आज मैं सोचा कि कुछ नया वीडियो जो आपके मतलब डेली लाइफ से और वेरी कॉमन मतलब वर्ड सब है जिसको आप देखते तो हैं लेकिन उसके जो है डिफरेंसेस को आप नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ये सुनने में आपको मतलब जो जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमें बोलने में लगभग एक ही जैसा सुनने में लगता है। ठीक है, साउंड जो है वो एक ही जैसी आती रहती है, लेकिन जो है इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है और हमेशा हमको क्या होती है, कन्फ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ये कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, ठीक है, जिसका मैं अंतर समझाऊंगा और इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, बताऊँगा। मैंने हेडलाइनिंग भी दिया मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, यानी कि ज़्यादातर बच्चे जिसमें कन्फ्यूज होते हैं, मतलब उनको समझ में आता नहीं है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को क्या करिए कि पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा क्या आएगी, मज़ा आएगी। ठीक है, और आप लोगों का बेसिक जो इंग्लिश का ज्ञान है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट और इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। देखिए दोनों सुनने में लगभग आपको सेम ही लगेगा, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, देखिए इसका मतलब जो होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अगर आप इसकी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करिएगा तो ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जैसे कहेंगे ही डज नॉट, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए ही विल नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, यानी कि वह इस गिफ्ट को स्वीकार नहीं करेगा, वह इस गिफ्ट को क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो एक्सेप्ट का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि स्वीकार ना करना, और एक्सेप्ट इसका मतलब होता है शिवाय। क्या होता है, शिवाय। ये एक्चुअली में एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, क्या है, प्रेपोजिशन है। एक्सेप्ट का मतलब होता है शिवाय या फिर छोड़कर। जैसे कहेंगे, हम बोल सकते हैं आई कैन स्पीक, ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस या ऑल लैंग्वेज, आई कैन स्पीक ऑल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश। ठीक है, यानी कि मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक ऑल लैंग्वेज, यानी मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूँ एक्सेप्ट इंग्लिश, यानी इंग्लिश को छोड़कर, यानी इंग्लिश को छोड़कर मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सेप्ट है इसका मतलब है स्वीकार करना, और यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है शिवाय या फिर छोड़कर। बोलने में लगभग दोनों क्या है, सेम ही है। दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास स्पेशल, और ये भी हमारे पास है स्पेशली। देखिए इसका मतलब होता है, दोनों का मतलब वैसे खास ही होता है। क्या होता है, खास। क्या होता है, खास। और स्पेशली का मतलब भी होता है खास। ठीक है, दोनों का मतलब एक तरीके से स्पेशली या फिर स्पेशल, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आपको हम मतलब थोड़ा सा केयरफुली क्या करना पड़ता है, दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करना। जैसे आप स्पेशल की अगर बात करो तो स्पेशल का मतलब होता है जैसे कि ऐसा कोई खास चीज़ जो सबको पता है, सबको क्या है, पता है। ठीक है, सबको पता है कि खास तो है, लेकिन वो खास अगर सबको पता है तो वहाँ पे हम स्पेशल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पेशल। ठीक है, यानी कि ऐसा खास जो सबको पता है तो वो हो जाएगा स्पेशल। या फिर मतलब उसका बर्थडे है तो खास है, लेकिन वो चीज़ सबको पता है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे बोलेंगे दिस गिफ्ट
गिफ्ट इज स्पेशल 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 फॉर राहुल, स्पेशल फॉर राहुल, ठीक है। यानी कि ये जो गिफ्ट है वो स्पेशल किसके लिए है, राहुल के लिए। तो मतलब स्पेशल जब हम यहाँ पे लगाएं तो स्पेशल तो राहुल के लिए है, लेकिन ये जो स्पेशल है इसका मतलब ये गिफ्ट के बारे में सबको पता, सबको क्या है, पता है। जब मैंने फिर इसी में कुछ इस तरीके से लिख दिया, दिस गिफ्ट इज स्पेशली ठीक है फॉर राहुल, तो इसका मतलब है कि ये किसी को पता नहीं था, मतलब इस गिफ्ट के बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक है। पहले बाद में सबको पता चला, लेकिन पहले किसी को पता नहीं था। ये पहले से ही सबको पता था, लेकिन ये बाद में सबको पता चला। स्पेशली किसको पता था, सिर्फ केवल और केवल राहुल को, और किसी को नहीं, ठीक है। तो ये है इस दोनों का अंतर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये हम सबसे पहले इसको देखिए, इसको हम लूज कहते हैं, क्या कहते हैं, लूज, ठीक है। और इसको कहते हैं लूज, ठीक है, लूज, ठीक है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट ठीक से करिएगा, ये लूज से लूज, सॉस, ये वाला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लूज, ठीक है। इसका मतलब होता है ढीला, क्या होता है, ढीला करना, और इसका मतलब होता है खोना, क्या होता है, खोना या फिर, ठीक है। ये हो गया लूज, ये हो गया लूज, ठीक है। तो जैसे कहेंगे लूज योर बेल्ट, यानी अपनी बेल्ट क्या करो, ढीली करो, लूज योर बेल्ट, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे ढीला करना के सेंस में LOOSE, यानी LOOSE, लूज बोलेंगे, लूज योर बेल्ट, लूज योर शर्ट, ठीक है, ठीक है। गो टू द टेलर एंड लूज योर शर्ट, मतलब अपना शर्ट क्या करो, ढीला करो, ठीक है। और इस लूज का मतलब होता है खोना, ठीक है। जैसे कहेंगे आई डोंट वांट टू लूज यू एवर, यानी कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता, ठीक है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ये लूज है, इसका मतलब हो गया खोना, इसका मतलब क्या हो गया, खोना, समझ गए, एक मिनट, ठीक है। तो आपने देख लिया। अच्छा, इसका मतलब है देखिए एश्योर का भी फिर वही मतलब आ जाता है। एश्योर में भी आप बात करिएगा तो एश्योर जो बात है वो वही बात आ जाती है कि जब हम इसका मतलब आप देखिए, ये इसका मतलब होता है भरोसा, और इसका मतलब भी होता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं भरोसा ही, ठीक है। यानी इसका भी मतलब भरोसा और इसका मतलब भी भरोसा, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें गारंटी नहीं है। एश्योर का मतलब गारंटी नहीं है, ठीक है। इसमें पक्का नहीं है, पक्का नहीं, यानी कि नॉट गारंटीड, इसको आप बोल सकते हैं नॉट गारंटीड। लेकिन जब आप इंश्योर करेंगे तो इसका मतलब है कि गारंटी पक्की है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पक्का आएगा। मतलब पक्का जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि इंश्योर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जैसे कहेंगे कि आई एश्योर यू, ठीक है, मैं भरोसा दिलाता हूँ, या फिर मैं भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। आई एश्योर यू राहुल विल कम सून, देखिए मैं सिर्फ भरोसा दिला रहा हूँ, लेकिन इसकी पक्की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। जब हम एश्योर बोले तो आप इसकी पक्की गारंटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, पक्की गारंटी नहीं ले रहे हैं, तो हम इसमें एश्योर बोल दिया। अब फिर मैंने कहा कि आई एंश्योर यू, ठीक है, राहुल विल कम सून, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आपने बोला एंश्योर, जब आप किसी को दिला रहे हैं, इसका मतलब है कि पक्का आपका भरोसा है, पक्का आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राहुल आएगा, राहुल क्या होगा, आएगा। समझ में आ गया बात। चलिए अब देखिए ये है इंक्वायर और ये है इंक्वायर। जब हम कोई भी चीज़ थोड़ा सा फॉर्मल होती है, फॉर्मल जब पूछताछ हो, यानी कि जब हम अपने दोस्तों से पूछेंगे या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह सबसे पूछेंगे तो वो हो गया फॉर्मल पूछताछ। इसका दोनों का मतलब वैसे पूछताछ ही होता है। लेकिन जब कोई भी ऑफिशियली तरीके से पूछताछ होती है इसको आप कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अगर पूछताछ होगी तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इंक्वायर,
इंक्वायर, समझ गए, ये भी इंक्वायर है, ये भी इंक्वायर है, ठीक है। जैसे कहेंगे माई फादर इज इंक्वायरिंग मी, ठीक है, अबाउट, एक मिनट, माई फादर इज इंक्वायरिंग मी, ठीक है, लिख सकते हैं इंक्वायरिंग मी रिलेटेड टू डैट रॉबरी, टू डैट रॉबरी नहीं बोल सकते हैं, सॉरी, टू डैट आई थिंक इज ए, टू डैट आई थिंक इज ए व्हाट, लिख सकते हैं ऐसे लिख दीजिए, माई फादर इज इंक्वायरिंग मी, ठीक है, माई मोबाइल, ठीक है, माई मोबाइल, ठीक है, यानी मेरे पिताजी जो है मेरे मोबाइल के बारे में क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है। माई फादर इज इंक्वायरिंग मी, ठीक है, माई मोबाइल, ठीक है, माई मोबाइल, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए माई मोबाइल, या फिर माई फ़ोन भी लिख सकते हैं, माई फ़ोन, चलिए ठीक है। माई फादर इज इंक्वायरिंग मी माई फ़ोन, ठीक है, मतलब मेरे पिताजी मेरे फ़ोन के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी हो गई पूछताछ। जब हम जैसे लिखेंगे द, ठीक है, इसमें लिखेंगे द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इज इंक्वायरिंग हिम, ठीक है, इंक्वायरिंग हिम टू डैट रॉबरी, ठीक है, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उनसे इंक्वायरिंग कर रहे हैं, यानी पूछताछ कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, रॉबरी से रिलेटेड, यानी कि जो डकैती हुई थी उससे रिलेटेड जो है ना, उससे पूछताछ हो रही है। तो ये हो गया आपका जो है इनफॉर्मल, यानी ऑफिशियली रूप से स्ट्रिक्ट तरीके से इसमें पूछताछ होगी, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये तो बहुत आसान है, बाय का मतलब होता है कोई भी चीज़ को खरीदना, है ना, और इसका मतलब होता है बाय का मतलब के द्वारा, ये से जनरली एक्टिव पैसिव में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कहेंगे आई बाय, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आई बाय अ शर्ट, मैं शर्ट खरीदता हूँ, ठीक है। और इसके लिखेंगे जैसे मैंने कहा ही कैम हेयर यस्टरडे बाय ट्रेन, तो ये एक्चुअली में प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये आपको प्रीपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ पे इस बाय का मतलब हो गया के द्वारा, और इसका मतलब हो गया खरीदना। तो आपने देखा कि ये सारे वर्ड जो है हम लोगों को कैसे बच्चों को समझ में नहीं आती है, और ये हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आज आप लोगों का मैं आशा करता हूँ कि ये सारा का सारा डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर इसी तरीके से कंफ्यूजिंग वर्ड्स चाहिए तो और भी मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, और मैं आगे भी जो वो टाइम एंड टेंसेज चल रही है उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, उसको भी देखते रहिए और इसको भी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की कोशिश करिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होती है, ठीक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं वाइट ही बोर्ड पे आप लोगों के सारे डाउट्स को क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। So watch the video till the end. Till then, take care. Bye bye.